हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज अपन बात करेंगे बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल के बारे में। तो इसकी जानकारी पूरी देंगे दोस्तों, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है फॉर एग्ज़ाम, सिलेबस और नोट्स के नज़रिए से। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी आप लोग पूरी जानकारी जो है आसानी के साथ में समझ में आएगी और आसानी के साथ में आप लोग लर्न कर सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो भाई लोग चैनल पे नए हैं या पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर चैनल थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज। तो आज सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों इन ऑर्डर ट्रेवल्सर, प्री ऑर्डर ट्रेवल्सर और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवल्सर के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल होता क्या है और ये कैसे यूज़ में आता है दोस्तों डेटा स्ट्रक्चर में। तो बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल जो है दोस्तों, वो एक बाइनरी ट्री के ट्रेवर्सल में एक नोड को सिर्फ एक ही बार विजिट करना होता है। बाइनरी ट्री के ट्रेवर्सल का अर्थ है ट्री के प्रत्येक नोड को किसी ऑर्डर में विजिट करना। सिंपल भाषा में अगर देखें दोस्तों, ये ट्री ट्रेवर्सल है क्या? किसी भी नोड को किसी भी ऑर्डर में विजिट करना बाइनरी ट्री के, तो वो ट्रेवर्सल कहलाता है दोस्तों। तो बाइनरी ट्री जो होता है उसके किसी भी नोड को किसी भी ऑर्डर में समझना या विजिट करना, उसी को ट्रेवर्सल बोला जाता है। तो ये था दोस्तों सिंपल सा बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल के बारे में। अब इसके टाइप्स के बारे में देखते हैं। तो इसके जो टाइप्स होते हैं दोस्तों, वो तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, दूसरा होता है प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल और तीसरा होता है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। वैसे तो ट्री को और भी तरीके से ट्रेवर्स किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे तीन ही के बारे में चर्चा करेंगे, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर के बारे में। तो सबसे पहला आता है दोस्तों इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो ये क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में निम्नलिखित बिंदु होते हैं। इसमें जो विजिट करने का तरीका होता है वो डिफाइन किया हुआ होता है। इन ऑर्डर में हम लोग किसी भी ट्री को के नोड्स को कैसे विजिट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इन ऑर्डर में लेफ्ट चिल्ड्रन या लेफ्ट सब ट्री को ट्रेवर्स किया जाता है, फिर उसके बाद रूट नोड को, फिर उसके बाद राइट सब ट्री या राइट चिल्ड्रन को। कहने का मतलब है दोस्तों, पहले एल, सबसे पहले एल, फिर एन, फिर आर। इसको शॉर्ट में एल एन आर भी बोलते हैं। एल का मतलब है लेफ्ट, फिर एन का मतलब है नोड और फिर आर का मतलब है राइट। तो अब इसको दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये इन ऑर्डर समझ में आया होगा। इन ऑर्डर में सबसे पहले लेफ़्ट नोड को लिखते हैं, फिर जो मेन नोड होता है उसको लिखते हैं, फिर राइट वाले को। तो दोस्तों इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि इस टाइप में किस टाइप से अपन लोग इसको विज़िट करते हैं, इसके नोड्स को। तो सबसे पहले जो कंडीशन थी, पहले किसको लिखना है, मेन नोड को नहीं लिखना है, सबसे पहले लेफ़्ट वाले को लिखना है, फिर बीच वाले को, फिर राइट वाले को। तो इस हिसाब से समझेंगे। तो स्टार्ट होता है दोस्तों यहाँ 8 नंबर से। 8 के लेफ़्ट में 5 है, तो 5 के लेफ़्ट में देखेंगे है क्या, हाँ 5 के लेफ़्ट में भी 9 है, 9 के लेफ़्ट में कुछ नहीं। तो स्टार्ट यहाँ से होगा दोस्तों 9 से। 9 फिर 5 लिखना है बीच वाला, तो ये 5 लिख दिया। फिर अगेन उसके बाद फिर इसके राइट में आएंगे, तो राइट में 7 है दोस्तों। 7 को नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके भी लेफ़्ट में एक नोड होता है, वो होता है 1। फिर मेन नोड को लिखेंगे, अब आएगा 7,
फिर अब राइट वाले को लिखेंगे तो 11 है, 11 को नहीं लिख सकते क्योंकि इसके लेफ्ट में एक तो चाइल्ड नोड अवेलेबल है। तो इसको लिखेंगे पहले 2, फिर लिखेंगे 11, फिर देन 8, सबसे शुरू में पहुंच जाएंगे यहाँ से। फिर क्योंकि इसके अब राइट और लेफ्ट में कुछ नहीं है, मतलब राइट में 11 के राइट में कुछ भी नहीं है, तो सीधा पहुंच जाएंगे मेन नोड पे, बीच वाले पे 8 पे। 8 के बीच वाला लिख गया नोड 8, फिर राइट वाला लिखेंगे तो इधर पे आएगा 4, फिर इसका राइट 6 है, 6 को नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका लेफ्ट अवेलेबल है पहले से, फिर आएगा 3, फिर आएगा 6। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सबसे पहले जो है वो लेफ़्ट वाला नोड लिखते हैं, पेरेंट नोड, फिर जो मेन नोड होता है उसका वो वाला, फिर राइट वाला। तो इस हिसाब से इसको देख सकते हैं दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप लोग वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं, आसानी के साथ में आप लोग को समझ में आ पाएगा। बस आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि इसकी कंडीशन क्या होती है लिखने की इन ऑर्डर में। सेकंड जो आता है दोस्तों, वो सेकंड जो टाइप होता है वो होता है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो इसके बारे में देखते हैं कि क्या कंडीशन होती है। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले रूट नोड को लिखाते हैं, रूट नोड जो पेरेंट नोड होता है, उसके बाद लेफ्ट सब ट्री, फिर उसके बाद राइट सब ट्री। कहने का मतलब है दोस्तों N L R, N का मतलब है रूट नोड, फिर L का मतलब है लेफ़्ट वाला, फिर अगेन राइट वाला। तो इसको भी एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे तो आप लोग को आसानी के साथ में ये वाला भी ऑर्डर समझ में आ जाएगा। इसमें भी दोस्तों सेम वही एग्जांपल है। अब इसमें नोड्स को कैसे लिखेंगे वो अपन देखते हैं। तो इसमें लिखने के लिए दोस्तों सबसे पहले पहले नोड लिखना है, फिर लेफ़्ट, फिर राइट। प्री ऑर्डर में ऐसे लिखते हैं दोस्तों, पहले नोड, फिर लेफ्ट और देन राइट। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी दोस्तों, 8 से। पहले मेन नोड ही लिखना है, तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होगा, 8 से। फिर उसके बाद मेन नोड कौन सा आएगा, फिर आएगा 5, फिर 5 के लेफ्ट में देखेंगे है क्या कुछ, हाँ है, तो उसके बाद आएगा 9, फिर उसके बाद राइट जाएंगे, 5 के राइट में 7 है तो वो लिखेंगे। तो अपन कहाँ पे थे दोस्तों, यहाँ पे मेन नोड से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा 8, फिर उसके बाद मेन नोड आता है 5, फिर इसके अब लेफ़्ट में देखेंगे, इसके लेफ़्ट में है दोस्तों 9, तो उसको लिखेंगे। फिर देन 5 के राइट में 7, तो उसको लिख देंगे। फिर 7 के जो लेफ़्ट में होगा, 7 के लेफ़्ट में है दोस्तों 1, तो उसको लिख देंगे आप। फिर उसके राइट में दोस्तों 11 है तो 11 लिख दिया। 11 के लेफ़्ट में दोस्तों 2 है तो उसको भी लिख दिया। ये इस साइड का पूरा एरिया कवर हो गया। फिर देन 8 जो रूट नोड था उसका लेफ़्ट लिख दिया दोस्तों, अब उसी का राइट लिखना है। तो 8 के राइट में अब 4 है तो 4 आएगा, 4 के राइट में दोस्तों 6 है तो 6 आ जाएगा। फिर देन 6 के लेफ़्ट में 3 है तो वो लास्ट में 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें प्री ऑर्डर में हम लोग ट्री को विजिट करते हैं। N L R, पहले नोड, फिर लेफ्ट एंड देन राइट। तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से समझने के लिए दोबारा समझ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लिखने की प्रैक्टिस करेंगे ना अपने से बना के, तो आप लोग को आसानी के साथ में ये चीज़ बनने लगेगी दोस्तों। अब आता है दोस्तों थर्ड टाइप का ट्रैवर्सल, पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल के बारे में अपन देखते हैं ये क्या होता है, किस टाइप से इसको लिखना होता है। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है दोस्तों पोस्ट ऑर्डर है, तो सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री लिखा जाएगा, फिर राइट सब ट्री एंड देन रूट नोड। कहने का मतलब होता है पहले लेफ्ट, फिर राइट, फिर रूट नोड। तो इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, LRN, लेफ्ट वाला, फिर राइट वाला और देन फिर रूट नोड। तो इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, इसको कैसे विजिट करेंगे, कैसे लिखेंगे। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या रहने वाला है इसका। तो एग्जाम्पल भी
इसका दोस्तों देख सकते हैं वही वाला एग्जाम्पल है, तो इसको भी देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो इस वाले एग्जाम्पल में दोस्तों पोस्ट ऑर्डर में कैसे लिखेंगे इसी वाले को। तो सबसे पहले इसको किस टाइप से लिख लें हैं, एल आर एंड देन एन। सबसे पहले लेफ्ट, फिर राइट, फिर नोड, रूट नोड। तो यहाँ पे रूट नोड क्या है, 8। 8 के लेफ्ट, 8 को नहीं लिखना है, फिर उसके लेफ्ट में आना है। लेफ्ट में क्या है दोस्तों, 5। 5 के लेफ्ट में भी देखेंगे अगर कुछ होगा तो सबसे पहले स्टार्ट वहीं से होगा। अगर इसके भी कुछ ही लेफ्ट में होता दोस्तों तो स्टार्ट वहाँ से होता, लेकिन इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है तो ये स्टार्ट होगा कहाँ से, 9 से। सबसे पहले आएगा 9, फिर देन ऊपर गए राइट में, तो इसके राइट में 7 है। 5 के राइट में 7 हो गया। 7 को नहीं लिखना है क्योंकि इसके लेफ्ट वाला चाइल्ड नोड अवेलेबल है, तो इसको लिखेंगे 1। फिर देन राइट में आएंगे तो 11 है। 11 के लेफ्ट में भी अवेलेबल है, तो इसको लिखेंगे 2। फिर अब लिखेंगे दोस्तों राइट वाला, तो राइट में है 11। फिर देन इसके ऊपर जाएंगे तो इसका राइट लिख गया दोस्तों, 7 का राइट लिख गया। अब फिर रूट नोड लिखेंगे तो इसका आएगा 7 11 के बाद। फिर 5 का राइट लिख गया दोस्तों, अब 5 जो है वो रूट नोड हो गया, तो अब उसको लिख देंगे। फिर देन ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के लिए ऊपर जो रूट नोड है 5 का रूट नोड क्या है दोस्तों, 8। 8 को नहीं लिखना है अभी क्योंकि इसके राइट में अवेलेबल है। राइट में क्या अवेलेबल है दोस्तों, 4 को नहीं लिखना है क्योंकि इसके राइट में भी अवेलेबल है 6। इसको भी नहीं लिख सकते क्योंकि इसके लेफ्ट में अवेलेबल है 3। तो 5 के बाद जस्ट आएगा 3। 3 के बाद आएगा दोस्तों 6, इसका जो रूट नोड है। फिर 6 का जो रूट नोड है वो आएगा 4। फिर देन 4 का जो रूट नोड है वो होगा 8। तो इस टाइप से दोस्तों पोस्ट ऑर्डर में हम लोग ट्री को विजिट करते हैं। पहले लेफ़्ट चाइल्ड, फिर राइट चाइल्ड, फिर रूट नोड। ये चीज़ें आप लोग को देखना पड़ेगा, तभी आप लोग को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप लोग आसानी के साथ में इसको लिख पाएंगे। ऐसे ही देख लेने से काम नहीं चलेगा दोस्तों। आप लोग सीखने के बाद घर में अपना फ्री टाइम में प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आप लोग को कंप्यूटर साइंस के बारे में या इस टॉपिक के बारे में, कोई भी टॉपिक हो, डेटा स्ट्रक्चर को अगर समझना है अच्छे से तो आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है बाइनरी ट्री ट्रेवल्सर के बारे में, तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके रख लीजिए। ये चीज़ आप लोग का एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को वीडियो सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके बता दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।